बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टोरीटेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ओमान के साहिल के करीब मुश्तबा ड्रोन हमले के बाद एक भारतीय परचम बरदार जहाज जो है वो डूब गया है। तो सर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि पानी में आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि जहाज पे कब्जा किया जाएगा, मिसाइल अटैक किया जाएगा, ड्रोन अटैक किया जाएगा। और अब तक की ये बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया का जहाज डूब गया है। इंडिया और ईरान के ताल्लुकात तो काफी बेहतर रहे हैं इस तमाम जंग के दौरान। आप क्या देख रहे हैं? क्या इंडिया की तरफ से भी कोई जवाब दिया जाएगा और क्या मजीद जहाज भी डूबने वाले हैं अपने उर्मस में? जी, जहाज तो बहुत डूबेंगे लेकिन इंडिया ईरान का अगर आप ये बोलेंगे कोई पैचअप हो जाए, वो नजर नहीं आता मुझे। मुझे ऐसा लगता है मामला मजीद संगीन होंगे। बल्कि इंडिया की जो दशा चल रही है ना मार्स की, वो इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस लाती हुई दिखाई दी जाएगी। और मैं आपको ये सितंबर से बोलता आ रहा हूँ, पिछले साल जब ये लोग बातें कर रहे थे कि अब आप देखिएगा इंडिया कहाँ पहुंच जाएगा और ये और वो, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो मेरी रिसर्च है, जितना मैंने उस पर काम किया हुआ है, मुझे नहीं लगता ये अच्छी दशा आ रही है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम सकती है। ओके सर। अच्छा सर, फिर एक मरतबा फिर मुत्तहदा अरब इमारात से जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमें देखते हैं और बड़ी तादाद है लोगों की जो आपको सुनते हैं वहां पे, उनकी तरफ से सवाल किया जा रहा है कि सर, इसराइल की तरफ से यूएई को फंसाया जा रहा है। आज यूएई के सदर का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग चल रही थी तो इसराइल के वज़ीर आज़म और यूएई के सदर के दरमियान कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि इसराइल की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि हमारे वज़ीर आज़म गए यूएई और उनके सदर से मुलाकात करके आए, लेकिन यूएई इस बात से इनकारी है। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या यूएई को इस जंग में फंसाया जा रहा है और क्या यूएई के अवाम इसमें फंस जाएंगे? क्या हम फ्यूचर देखते हैं यूएई का स्पेशल? देखें, यूएई के जो रूलर हैं, जहां तक मुझे लगता है उनकी दशा थोड़ी वीक चल रही है। यूएई की दशा इतनी वीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं। क्योंकि वीक दशा में ही इंसान गलती कर जाता है, तो उनकी वजह से सब भुगत। और आने वाले दिनों में और आने वाले दिनों में ये बात याद रखिएगा, यूएई का मुस्तकबिल तो अच्छा है, लेकिन अगर मजीद ऐसे गलत फैसले किए गए तो फिर प्रॉब्लम मजीद बढ़ती जाएगी यूएई के लिए। अगस्त तक तो इनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अगस्त ये जो चल रहा है। ओके। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के दौरे पर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में बैठ के ही ये ट्वीट किया है और एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा है कि हमारी चीन के सदर से बातचीत हो गई है और चीन के सदर ने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान की बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका के खिलाफ जंग में। सर, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो ईरान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इस तमाम जंग के दौरान चीन और रशिया, ये दो ममालिक थे जो ईरान की बैकबोन के तौर पर इसके साथ खड़े रहे। कैस्पियन सी के जरिए उनको हथियार भी मुहैया किए, इंटेलिजेंस मालूमात भी मुहैया की। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई चीन ईरान की मदद नहीं करेगा और क्या चीन के बगैर ईरान सर्वाइव कर पाएगा? ऐसा नहीं है कि ईरान इससे सरवाइव ना कर पाए, चीन की मदद करे नहीं करे, ईरान अकेला काफी है। मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि उनका जायचा बहुत स्ट्रांग है। अगर वो ना भी करे तो रशिया है, अगर रशिया नहीं तो फिर कोई और। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बैक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। इतनी आसानी से नहीं है इनकी आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतनी आसानी से ये सब चीज खत्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। ओके सर। अच्छा सर, गुज़श्ता कई दिनों से आपसे मैं ये प्रेडिक्शन लेता आ रहा हूँ और आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हो रही हैं। और आपने पहले दिन ही बता दिया था कि अफगान वार में कोई स्केप नहीं है। पाकिस्तान इस जंग में अपनी मर्जी से आ तो गया, लेकिन अपनी मर्जी से निकल नहीं सकेगा। सर, मुसलसल 3 दिनों से अटैक हो रहे हैं। पहले बन्नू में अटैक हुआ, फिर लकी मरवत में अटैक हुआ, अब एक और इलाका है वो पाकिस्तान का जिसे निशाना बनाया गया है। लेकिन खुशकिस्मती से एक शख्स ने अपनी जान की कुर्बानी देके वहाँ के जो मासूम लोग थे उनको बचा लिया और सुसाइड सुसाइड जो बॉम्बर था उसको पकड़ लिया। और उसके लिए पाकिस्तान के बड़े सिविल अवार्ड का भी ऐलान किया गया है, वज़ीर आज़म की तरफ से भी और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी उनको रेकमेंड किया गया है। आप क्या देख रहे हैं सर, क्या अब आगे भी ये सुसाइड बॉम्बिंग के सिलसिले जो है पाकिस्तान में चलते रहेंगे और क्या पाकिस्तान के अवाम इससे महफूज रहेंगे? देखिए, ये अभी चलते रहेंगे कम से कम जून के पहले हफ्ते तक। उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, जहां पे आवाम का जो एरिया है वहां पे कुछ एक रोशनी की उमंग कह सकते हैं, कोई 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 जो है रोशनी नजर आएगी आवाम के घर में।
तो वहां से हालात आवाम के लिए बेहतर होंगे। अभी तो मैंने पहले भी कहा था कि ये खुदकुश हमले बढ़ते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। ओके सर। अच्छा सर, एक लास्ट चीज बता दें जो हमें देखने वाले, हो सकता है कि हुकूमत बरसर इक़्तिदार कुछ लोग हमें देख रहे हो, उनको क्या मशवरा देंगे, उनको क्या प्रिकॉशन मैयर उठाने चाहिए इसके हवाले से? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ी है या पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नई जंग की तरफ जा रहा है, क्या इकदाम उठाने चाहिए जिससे लोग जो है, इंसानी जानें जो है, वो महफूज रहें? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो है ना, इनको सिक्योर करना पड़ेगा वेस्ट का एरिया। पाकिस्तान के वेस्ट में जो भी एरिया है सबसे ज्यादा जो है ना वो खतरनाक सेंसिटिव पॉइंट है। वहीं से सब चीजें गड़बड़ होती हैं। अगर वहां पे ये लोग कंट्रोल कर लें तो बहुत हद तक चीजें संभल सकती ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी अहम खबर है। एक तो हमने प्रोडिक्शन का जिक्र कर दिया, एक ऐलान किया गया है वज़ीर आला एपी की तरफ से, सोहेल रिजवी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर मंगल तक इमरान खान साहब को उनके आंख के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल ना किया गया, तो वो पूरी कौम को ऐलान करेंगे और उनको बुलाएंगे डटियाला जेल के बाहर और एहतजाज करेंगे और खुद भी शिरकत करेंगे। सर, 19 तारीख मुंतखब की गई है, मंगल का रोज मुंतखब किया गया है। क्या ये दिन एहतजाज के लिए ठीक रहेगा? बहुत पावरफुल दिन है, बहुत पावरफुल दिन। क्योंकि मार्स एरीज में है वैसे भी। एरीज नंबर 1 साइन होता है, साइन साइन नंबर 1 है। और 1 और 9 10 बनते हैं जिसका टोटल भी 1 आता है। तो बहुत अच्छी डेट है। अगर ये लोग वाकई कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इसमें वही, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं कि मार कुटाई, खून, बहुत कुछ बहता हुआ पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। ये 1 नंबर जो है इतना आसानी से सेटल डाउन नहीं करता चीजों को। इसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन बहुत नजर आता है देखने को। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, 28वीं तरमीम की बात जो है वो एक मरतबा फिर शुरू हो गई है, और आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमसे हुकूमत ने इससे मुतल्लिक अभी कोई बात नहीं की। अगर हुकूमत हमसे बातचीत नहीं करती और इसका प्रपोजल तैयार कर लेती है 28वीं तरमीम का, तो हम इसे हरगिज मंजूर होने नहीं देंगे। और आज बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि 18वीं तरमीम को रोल आउट करने की कोशिश की जा रही है, वापस करने की कोशिश की जा रही है। और अगर सर 18वीं तरमीम को वापस किया जाता है, तो सूबों के अख्तियार जो उन्हें दिए गए थे वो दोबारा वफाक के पास आ जाएंगे, और ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। आप क्या देख रहे हैं सर? क्या वाकई पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई बड़ी डेवलपमेंट 28वीं तरमीम की सूरत में आपको दिखाई दे रही है अगले 3-4 माह में, चंद माह में? देखें, अभी नहीं, आगे डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज हैं। अभी जो है इख्तलाफात बढ़ेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज होंगे, ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप अभी बोलें कि 28वीं तरमीम अभी आने वाली है, ये नहीं नजर आता मुझे। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और उसने पाकिस्तान को भी हैरान कर दिया, इंडिया को भी हैरान कर दिया। सब लोग हैरान है ये कैसे हो गया। डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने आरएसएस रहनुमा के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के जो बयान है उसकी हमायत कर दी है। इससे पहले सर आरएसएस जो हिंदुत्व पार्टी है बेसिकली, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, उसके रहनुमा ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और ये बड़ा हैरानकुन था क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ रही है, और साबिक आर्मी चीफ इंडिया के, उन्होंने भी ये बात कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। हमारे मसाइल एक हैं, हमारे लोग एक हैं। अगर हम आपस में बातचीत करें, अच्छे हमसाये की तरह रहें, तो हमारे मसाइल खत्म हो सकते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान और इंडिया किसी सुलह की तरफ जा रहे हैं, या सिर्फ ये हवा में तीर चलाया जा रहा है? यार, ऐसी अफवाहें तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि कोई ना कोई बीच में ऐसा बोलता रहता है। लेकिन है हकीकत ही। अगर ये लोग वाकई करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होने, मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे अनासर हैं जो ऐसा होने नहीं देंगे। और जायचे के हिसाब से अगर मैं बात करूं खास तौर पर, आई एम सॉरी, अभी मुझे नहीं नजर आता ऐसे कोई भी हालात। अभी तो मामलात खराबी वाली साइड पर हैं, उससे थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे, थोड़ी बहुत चीजें फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। लेकिन जून जुलाई अगस्त, ये जब पानी का मसला होगा ना, ये फिर एक तरह से एक नई जंग को आग आग भड़काएगा, और उधर ही मसाइल जो है मजीद बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। एक सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, कराची से इनका ताल्लुक है, नदीम अफजल चंद इनका नाम है, और पूरा पाकिस्तान इन्हें जानता है। खासतौर पर जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं वो उन्हें लाजमन जानते होंगे। मेंबर कौमी असम्बली हैं। इन्होंने ये प्रडिक्शन किया और दावा किया है, बड़े बावसूख तरीके से इन्होंने कहा है एक प्रोग्राम में। इन्होंने कहा है कि मेरी प्रडिक्शन है, लिख लो, इमरान खान इस साल जेल से बाहर आने वाले हैं। सर, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रडिक्शंस की,
और वो सारी गलत साबित हुई, और फिर आपने एट द एंड इसका ये निकाला है कि खान साहब की जो बर्थ डिटेल है वो सही नहीं बताई जा रही, क्योंकि अगर बर्थ डिटेल सही होती तो प्रॉपर दैचा बन सकता था। लेकिन सर अभी एक सियासतदान पता नहीं अंदर की खबर दे रहे हैं या कोई अंदाजा लगा रहे हैं कि खान साहब इस साल जेल से बाहर आने वाले हैं। आप इस बात की कोई तस्दीक या तरदीद कर दें इनकी बात? यार मैं कैसे तस्दीक और तरदीद कर दूं, मैं तो आपको बता बता के थक गया हूँ, आप मुझे हमेशा घसीटते हैं इसी बात पे। देखिए, आज जो वक्ती जायचा है उसके हिसाब से मैंने आपको डेट्स और महीने बता दिए थे। फरवरी मार्च बड़े पॉजिटिव मंथ थे और उसमें मूवमेंट भी हुई है, ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हुई नहीं है, ये हवाई फायरिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, मूवमेंट हुई। लेकिन वही बात है कि खान साहब बाहर नहीं आ सके। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आए गए। मेरा कहने का मकसद है कि जो सियासी रहनुमाओं ने बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन की, किसी ने बोला 10 साल नहीं, किसी ने बोला इस साल नहीं, किसी ने बोला ईद, किसी ने बकरा ईद। तो मैं इसको रिलायबल इंफॉर्मेशन कह भी सकता हूं और नहीं भी। मेरी तरफ से कॉन्फिडेंसली जो है ना आपको कोई जवाब नहीं दे सकूंगा, सॉरी। वो उसकी वजह यह है कि मेरे पास वक्ती जायचे में ऐसा लगता है कि नवंबर तक खान साहब को शायद मौका मिले बाहर निकलने का। लेकिन बात वो ये है कि मुझे वो यहां नहीं, बाहर ही जाते हुए दिख रहा है। आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि वो मुल्क में बैठे रहेंगे। अगर वो बाहर आएंगे तो वो बाहर ही चले जाएंगे, मुझे पाकिस्तान में नजर नहीं आता। ओके, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त मालूमात और प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।